ऐसी मानसिकता जो आपके जीवन को बदल दे। पहला, बिना किसी शर्तों के खुश रहने की मानसिकता। अक्सर हम कुछ न कुछ हासिल करने की चाह में रहते हैं। हम यह सोचते हैं कि जब वह हम हासिल कर लेंगे तब हम खुश होंगे। पर अब आपको यह अपनी मानसिकता बनाकर रखनी है कि चाहे अब आप वह चीज़ हासिल करें या ना करें, फिर भी आप खुश रहेंगे, क्योंकि जीवन में हर चीज़ आपकी सोच या कल्पना के अनुसार नहीं होती। दूसरा, कठिन समस्याओं को खुद से परिभाषित करने की मानसिकता। कई बार हम काफ़ी कठिन समस्याओं का सामना करते हैं और हम यह समझ नहीं आता कि आगे हम क्या करें। उस समय आपको इस मानसिकता के द्वारा काफ़ी लाभ प्राप्त होगा। आप उस वक्त अपनी कठिन समस्याओं को समझने का प्रयास करें। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी कठिनाइयों को ज़्यादा कठिन समझते हैं, जबकि वह कम कठिन होता है। तीसरा, समस्याओं का समाधान निकालने की मानसिकता। जब आप पहले अपनी कठिन समस्याओं को समझ जाए, फिर आप उनके समाधान की ओर बढ़े। कई बार कठिनाइयाँ काफ़ी आसानी से सुलझ जाती है। कई बार कठिनाइयाँ ऐसी होती है जिसे न तो आप ठीक कर सकते हैं और ना ही कोई और। तो उन कठिनाइयों को नज़रअंदाज करने का प्रयास करें। ऐसी कठिनाइयों पर ध्यान दें जिसे आप दूर कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि हम समस्याओं का समाधान के बारे में नहीं, बल्कि समस्याओं के बारे में ही सोचते रह जाते हैं। समस्याओं के बारे में सोचकर हम खुद को कमज़ोर महसूस करते हैं, पर जब आप समस्याओं के समाधान के बारे में सोचेंगे और उनका हल निकालेंगे, तब आप खुद को मजबूत समझोगे। चौथा, अपने मानसिक रुकावटों को पहचानने की मानसिकता। खुद की मानसिक रुकावट को पहचानना और उसे दूर करना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। मानसिक रुकावटों के कारण ही हम जो करना चाहते हैं वह नहीं कर पाते और बेकार की बातों में अपना समय गंवा देते हैं। जितनी हो सके उतनी अपने रुकावटों को एक एक करके दूर करने का प्रयत्न करें। पांचवा, अपने लक्ष्य को हासिल करने की मानसिकता। आप अपने जीवन में एक समय में एक लक्ष्य जरूर रखिए। लक्ष्य ही हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करती है। कई बार ऐसा होता है कि हम लक्ष्य तो बनाते हैं पर उसे हासिल करने के लिए कुछ करते नहीं हैं। ऐसा लक्ष्य बनाइए जिसे हासिल करने के लिए आप खुद में ऊर्जा महसूस करते हो। जब एक लक्ष्य हासिल हो जाए तब दूसरे लक्ष्य की तरफ बढ़े। छठा, कार्यों को करने और खाली न बैठने की मानसिकता। आपने एक कहावत तो सुना ही होगा, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। हमें कभी भी अपने समय को यूं ही बर्बाद नहीं करना चाहिए। जब भी समय मिले अपने कार्यों को करें, पर हाँ, कुछ समय के लिए आप अपने शरीर और दिमाग को आराम दे सकते हैं, पर ज़्यादातर समय आप अपने पसंद के कार्यों को करके भी खुद को आराम दे सकते हैं। सातवां, दूसरों की राज़ी होने पर प्रतीक्षा न करने की मानसिकता। हम कई बार दूसरों में इतना उलझ जाते हैं कि खुद को ही भूल जाते हैं। दूसरों को खुश करने और दूसरों की हामी में हम अपना समय यूं ही बर्बाद कर देते हैं। आप ऐसा करें जैसा खुद को करना चाहते हो, ना कि दूसरों की सुनकर आप कुछ भी करें। पहले खुद को आप बेहतर बनाइए और दूसरे आपको खुद बेहतर समझने लगेंगे। धन्यवाद अपने कीमती समय को हमें देने के लिए। अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए और खुश रहिए।